हेलो फ्रेंड्स, मेगा स्वीट सर्विसेज एकेडमी हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आज का टेस्ट का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जिसमें मे भी आपको दिक्कत हुआ होगा। तो क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन पेपर साथ में रख लीजिएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन का नंबरिंग और आपका क्वेश्चन का नंबरिंग मैच नहीं करेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास यहाँ 111 है, वहाँ पे आपके पास 111 हो या ना हो मे बी, तो आप क्वेश्चन सिर्फ मिला लीजिए। ए एक कायर के 1/4 भाग को, यहाँ पे ए होगा, ए एक कायर के 1/4 भाग को कर रहा है 9 दिन में। तो एक भाग को कितना दिन में करेगा? एक भाग को 9 कितना हो जाएगा? 36 दिन में। बोला रहा बी उसी कायर का 2/3 भाग को 28 दिन में। 2/3 भाग को 28 दिन में, ये दोस्त कटेगा, एक बार में कटेगा 14 बार में। तो बी पूरे काम को करेगा 14 × 3 42 दिन में। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 252 आएगा। तो ये 36 दिन में 252 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 7 काम। बी 42 दिन में 252 काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 6 काम। अब जब ये दोनों मिल जाएगा तो पूरे काम को कितना दिनों में करेगा? टोटल काम मेरा 252 है, बटे हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी 6 और 7 13, यानी 252/13। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन जो आपका है, बोला जा रहा है यदि 750 p³ एक ऐसी 5 अंकीय संख्या है जो 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो p + 2q का मान ज्ञात करें। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है कि बोला जा रहा है ये जो 5 अंकीय संख्या जो आपका दिया हुआ है, ये डिविजिबल है किससे? 3, 7 और 11 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3, 7 और 11 का एलसीएम लेंगे। 3, 7, 11 का एलसीएम 231 होगा। मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो 231 से कटेगा। जब ये 231 से कटेगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए p + 2q का मान क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए आपको p भी चाहिए और q भी चाहिए। तो मैक्सिमम हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि डिजिट जो मेरे पास होता है वो 0 to क्या होता है? 9 होता है। तो हम लोग p और q का मैक्सिमम क्या रख सकते हैं? 9 और 9। इससे मैक्सिमम डिजिट तो मेरे पास होता नहीं है, तो इसको हम लोग 9, 9 रख सकते हैं। अब क्या करेंगे? ये पूरे यानी 75099 को यदि हम लोग डिवाइड करेंगे 3, 2, 3, 1 से, यदि ये कंप्लीट कट जाएगा तो हम समझेंगे कि p का वैल्यू भी 9 होगा और q का वैल्यू कितना होगा? 9 होगा। और यदि नहीं कटेगा तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो उस रिमाइंडर को इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमको p और q क्या होगा? मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 75099 को यदि हम लोग डिवाइड करेंगे 231 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा कितना बार? 3 टाइम्स, 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो 600 कितना आ जाएगा? 93 आएगा। अब देखो ये 10 में से 3 जाएगा, 10 में 3 जाएगा 7। अब यहाँ बच गया आपका 4, 14 में से 9 जाएगा। 14 में यदि आप 9 जाएगा तो बच जाएगा आपका कितना? ये 14 में 9 जाएगा तो बच जाएगा आपका 5। यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं बचेगा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 9। अब 9 बच जाएगा, देखिए 231, तो कितना बार जाएगा आपका? 2 बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं। तो ये 2 बार में कितना जाएगा? 462। यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब आपके पास क्या बच गया? 9। देखिए एक कितने बार जाएगा? 231, तो 5 बार लेंगे, तो 5 बार तो चल जाना चाहिए। 5 बार यदि लेंगे 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10, और 31 × 5 155, यानी 1155। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है? 2, यानी कि 24 शेष बच रहा है। मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर जो आपका है वो ये नंबर आपका है वो 231 से डिविजिबल नहीं है। तो 231 से डिविजिबल यानी कि 3, 7, 11 से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा? क्या करेंगे? 750
99 में से 24 को आप माइनस कर दो, ये बच जाएगा आपके पास क्या 5, यहाँ बच जाएगा 7, 0 5 7। देखिए आपके पास P और Q, ये 7 आपका P रहा और 5 आपका क्या रहा Q रहा। तो आप यहाँ पे निकाल दो, इसीलिए P + 2Q बराबर P के जगह पर रखो 7 + 2 × 5 यानी 5 × 2 10 + 7 कितना आएगा 17। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ये आएगा। चलिए नेक्स्ट, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ आपका क्वेश्चन दिया हुआ, दमानी ने 7500 रुपये की लागत वाली एक वस्तु खरीदी। दमानी एक व्यक्ति का नाम है और इसने क्या कर रहा है, एक वस्तु जो है वो खरीद रही है और 7500 रुपये में खरीद रही एक वस्तु खरीदी। उसी के लिए डाउन पेमेंट के रूप में 3500 रुपया और उसने क्या का भुगतान कर रहा है। उसके बाद बोला यदि शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष है, जो रेस्ट अमाउंट जो इसका बच गया यानी 7500 रुपये में डाउन पेमेंट कितना कर दिया 3500 रुपया। इसमें जो 3500 रुपया डाउन पेमेंट कर गया, रेस्ट कितना बच गया 4000 रुपया। जो 4000 रुपया बचा वो क्या करता है, साधारण ब्याज के हिसाब से वो क्या करता है इंटरेस्ट भरता है। तो इंटरेस्ट भरने का रेट क्या है 9% प्रति वर्ष है, ठीक है। और दमानी ने खरीद के 4 महीने बाद, जब भी ये सामान खरीदा है तो इसके 4 महीने के बाद क्या करता है बकाया राशि का भुगतान कर दिया। तो दमानी के 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान करना पड़ा वो आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन शुद्ध रूप से ये पूछा जा रहा है कि जो दमानी जो है वो दमानी क्या किया है कि एक वस्तु खरीदा। दमानी जो है वो एक वस्तु खरीद रहा है। इस वस्तु का जो कीमत है, उस वस्तु का कीमत है कितना 7500 रुपया, लेकिन वो डाउन पेमेंट कितना कर रहा है, डाउन पेमेंट जो कर रहा है वो डाउन पेमेंट कर रहा है कितना 3500 रुपया, ठीक है। तो रेस्ट अमाउंट कितना बच गया, रेस्ट जो बच गया वो रेस्ट बच गया आपका कितना 4000 रुपया। अब इसको 4000 रुपये वो उधार में ले रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट के साथ रेट कितना कर रहा है वो 9%, रेट कितना दे रहा है 9% दिया हुआ, ये पर एनम दिया हुआ, ठीक है, पर एनम दिया हुआ। उसके बाद वो टाइमिंग बोला रहा क्या उधार रखता कितने महीने तक, मात्र वो 4 महीने तक, ठीक है। 4 महीने, 4 महीना बराबर आप क्या कर सकते हो 1/3 ईयर, वर्ष लिख सकते हो, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या इसने सारा 4 महीने बाद पूरे पैसा को क्या करता है चुका देता है। तो 4 महीने बाद इंटरेस्ट कितना देता है, आपसे इंटरेस्ट पूछा जा रहा था। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे कितना होगा 100। मूलधन के बारे में बात करें तो मूलधन कितना दिखा रहा है आपको 4000, समय कितना दिखा रहा है 1/3 दिखा रहा, और गुने रेट कितना दिखा रहा है 9 बटे कितना हो जाएगा 100, काटोगे आएगा कितना 120 रुपया। यानी इन्होंने जो है वो 120 रुपये का क्या कर रहा है इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सारे जहां से हमारा बोला रहा है एक कक्षा के 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है। 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है। प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है। अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो चौथे तथा 5वें छात्र की आयु का औसत कितनी वो निकालना। देखिए क्वेश्चन शुद्ध रूप से ये बोला जा रहा है, आप देखिए बोला रहा है एक कक्षा में 7 छात्र है। अब ऐसे समझिए A B C D E F G, ये 7 छात्र है। इस सभी का एवरेज दिया हुआ है, इस सबका एवरेज दे दिया हुआ है, ठीक है। सबका एवरेज बता रहा है, एवरेज बता रहा है 28, ठीक है। तो जब एवरेज 28 बता रहा है तो टोटल आयु सबका कितना हो जाएगा, वो 7 गुने क्या करेंगे 28 करेंगे, ठीक है।
जिसमें बोला प्रथम 3 का, तो एवरेज 28 दिया हुआ है, तो टोटल जो आपका एज होगा वो टोटल जो आपका एज होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल एज बराबर 7 गुने 28 बराबर होगा 196। अब इसमें प्रथम 3 का एवरेज दिया हुआ कितना 30, तो 3 गुने क्या करोगे 30, यानी कितना हो जाएगा 90। ठीक है, उसके बाद चौथे और पांचवें में क्या रिलेशन है, ये चौथा जो है वो चौथा और पांचवें में रिलेशन क्या दिया हुआ है कि चौथे छात्र की आयु पांचवें छात्र की आयु से कम है, कितना 4 वर्ष कम है। तो यदि ये x रहा होगा तो x माइनस कितना रहा होगा 4। उसके बाद बोला जा रहा है क्या, अंतिम जो छात्रों की आयु समान है, यानी कि f और g इक्वल है, तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 अधिक है। मतलब ये जो है दोनों का आयु इक्वल है और इसका जो आयु है वो प्रथम 3 का जो एवरेज था उससे 5 क्या ज़्यादा है। मतलब ए 35 का रहा होगा और ए भी कितने का रहा होगा 35 का, क्यों, चूंकि इसका एवरेज कितना है 30, 30 से 5 ज़्यादा है। अब देखिए टोटल कितना हो जाएगा 90 प्लस 35 35 70 प्लस x और x 2x माइनस 4 बराबर 196। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 9 7 16 160 प्लस 2x बराबर हो जाएगा आपका 200। तो 2x बराबर कितना आ गया 40, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20, x 20 आ गया। ये कौन सा निकल गया आपका, ये निकल गया पांचवा। चौथा क्या होगा, यानी ई निकल गया है ना। d बराबर निकालेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 16। अब ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका 36। तो इसीलिए एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे 36 बटे क्या करोगे 2, यानी कितना आएगा 28। 28 ने 18। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपया बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य 30% घटा दे तो 20% का लाभ होता है। मूल्य विक्रय मूल्य कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु यानी एक आर्टिकल है, ये बोला जा रहा है। मान लेते हैं कि ये वस्तु है, इस वस्तु का सीपी मान लो कितना परसेंट 100%। सीपी कितना है 100%। बोला जा रहा है वस्तु को 18% लॉस में बेच दिया, इसको लॉस में बेच रहा है कितना परसेंट 18%। कितना में बेच दिया 82%। यही हम लोग से पूछा भी जा रहा है, 82% क्या है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, मूल विक्रय मूल्य कितना है ये पूछा जा रहा है। आगे क्या बोलता है कि जितना में ये बेचा है इससे यदि वो क्या करता है 144 रुपया क्या करता है बढ़ जाता है, 144 रुपया बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य 30% घटा दे, यानी कि ये सीपी जो आपका है वो 30% क्या करेगा घटा देगा, यानी न्यू सीपी जो होगा वो कितना परसेंट होगा 70%। ये आपका क्या है न्यू सीपी 70%। तो क्या होता है कि 20% का लाभ होता है, यानी कि नया प्रॉफिट आपका नया सीपी पे होगा, तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो उसके पास पैसा कितना आएगा 120/100। 20 का टेबल से 6 बार में घटेगा, 5 बार में, 5 से घटेगा कितना बार में 14, 14 गुने 6 कितना आएगा 84%। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि पहले का सेलिंग प्राइस कितना था 82%, अभी कितना हो रहा है 84%। दोनों में डिफरेंस कितना आएगा 144 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 84% माइनस 82%, यानी बच गया आपका 2% बराबर 144। आपसे पूछा रहा मूल सीपी नहीं पूछा रहा, मूल सेलिंग प्राइस क्या है, मूल सेलिंग प्राइस क्या है इसका 82%। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसीलिए 82% बराबर होगा 144/2 गुने 144/2 गुने हो जाएगा आपका 82। अब इसको काट दोगे 41 बार में, 1 गुने 4, 4 वाला ऑप्शन ये यहाँ टिक लगा हुआ 59 ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
यहाँ पे दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ, x प्लस वाई बराबर 1 है, तो एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब का मान निकालना। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 1 दिया हुआ, एक क्यूब करना पड़ेगा इसको, क्यूब ऑन बोथ साइड। आपको ये पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू होता है a प्लस बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम लोग क्यूब करेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब और 1 का क्या होगा क्यूब, तो x क्यूब हो जाएगा प्लस वाई क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab की जगह xy और a प्लस बी की जगह x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 1। हम लोग को निकालना है क्या, इसका वैल्यू देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसका वैल्यू 1, तो हम लोग को यही निकालना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy बराबर कितना आएगा 1 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट, बोला रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, विकर्ण AC की लंबाई 24 सेंटीमीटर, विकर्ण AC पर शीर्ष B तथा D से बनाए गए लंब का योग 10 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है वो निकालना। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, खींच दीजिए, चलिए मान लेते यही क्वाड्रिलेटरल, इसे खींच देते हैं, है ना। कौन सा चतुर्भुज है वो पता नहीं है, लेकिन खींच दिए, ए बी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी कुछ भी बना दीजिए। AC इसका डायगोनल है, AC डायगोनल है जिसका लंबाई दे दिया हुआ, कितना दिया हुआ 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, 24 सेंटीमीटर। आगे बोला जा रहा है क्या कि B तथा D से बनाए गए लंब का योग, B से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला गया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ये हो गया, ये दोनों का सम यदि ये x रहा होगा तो ये क्या होगा y। क्वेश्चन में दे दिया हुआ x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ सेंटीमीटर। तो क्या करना है, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना। तो देखो ए ट्रायंगल का एरिया प्लस ए ट्रायंगल का एरिया बराबर क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसका कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल का, देखिए परपेंडिकुलर आपका कहाँ पे है, इस पे है, यानी ए बेस आधार ये होगा, तो आधार कितना होगा 24 गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा x, प्लस इस ट्रायंगल के लिए बात करें हाफ इंटू आधार, इसका देखो परपेंडिकुलर कहाँ पे है, इस पे है, तो आधार इसका भी क्या होगा 24 गुणे ऊंचाई कितना होगा y। क्या कॉमन ले लेंगे आप, हाफ इंटू 24 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा इंटू x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना होगा 10, कट जाएगा आपका 12 बार में, 12 गुणे 10 कितना आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है आपका। बोला जा रहा है 1/10 थीटा बराबर 10 थीटा प्लस 10 थीटा दिया हुआ, तो यहां भी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा आपका 10 थीटा। आपको एक आइडेंटिटी पता है क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है 10 स्क्वायर थीटा, की जगह हम क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बटे क्या आपका 10 थीटा। ऑप्शन के अनुसार यदि हम लोग क्या करें, ये सेक को लिखेंगे, यहाँ पे देखो सेक 1 बाय क्या होगा कॉस, और ये साइन कॉस से एक कॉस काट, चलो लिख देते हैं, है ना। 1 बाय क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे क्या होगा साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, कॉस से एक कॉस आपका क्या होगा कट जाएगा, 1 बाय कॉस क्या होगा सेक, सेक थीटा इंटू हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा डी होगा। नेक्स्ट,
दो केंद्रीय वृत्तों कॉन्सेंट्रिक सर्कल के क्षेत्रफलों के मध्य 264 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर है तो उसकी त्रिज्या के वर्गों के मध्य अंतर क्या है वो निकालना। देखिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी दो वैसे सर्कल जिसका केंद्र बिंदु एक होता है, एक सर्कल हो गया और एक इसके एक ऊपर सर्कल हो गया, दोनों का केंद्र बिंदु क्या एक है। यहाँ का रेडियस छोटा आर और यहाँ का रेडियस क्या हो गया बड़ा आर हो गया, ठीक है। ये दोनों का एरिया में अंतर दिया हुआ 264 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो बड़े वाले का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर और माइनस छोटे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ 264। पाई कॉमन ले लो, 22 बटे कितना होगा 7, बचेगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 264। क्या कट जाएगा 22 का टेबल से काट दो, 22 गुने 1 22, 22 गुने 2 44। ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 12 गुने 7 84। यही आपसे पूछा जा रहा है, दोनों के रेडियस के वर्गों का अंतर, ठीक है। यानी क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट, सारे जहां से चाहिए सदा हमारा बुलबुल सदा हमारा। चलिए देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 1.8 मीटर लंबा एक व्यक्ति एक टावर से 30√3 मीटर या मीटर होगा की दूरी पर, उल्टा सीधा लिख दिया, 30√3 मीटर होगा यहाँ पे की दूरी पर, है ना, की दूरी पर है। यदि उसकी आंख से मीनार के शीर्ष तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई मीटर में क्या है वो निकालना। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, एक ये मीनार है और एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का लंबाई जो है, थोड़ा जगह ले लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बोला रहा है, एक मीनार है, एक मीनार है, इसी का हाइट हम लोगों को निकालना है। एक व्यक्ति है जिसका लंबाई दिया हुआ 1.8 मीटर, ये 1.8 मीटर व्यक्ति है, लंबाई का एक व्यक्ति है। बोला जा रहा है जो व्यक्ति खड़ा है मीनार से कितना दूरी पर, 30√3 मीटर की दूरी पर, इसका आंख से मीनार के शीर्ष का बता रहा, उन्नयन कोण बता रहा, उन्नयन कोण बता रहा, कितना डिग्री बता रहा, 30 डिग्री बता रहा। तो मीनार की ऊंचाई क्या, मीनार की ऊंचाई मान लो कितना मीटर होगा, x मीटर। यही हम लोग को क्या करना है, निकालना है। जब ये x है, ये आपका 1.8 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा आपका 1.8 होगा। ये रेस्ट कितना बच गया, x माइनस 1.8 बच गया। अब देखिए इस ट्रेंगल में यदि हम लोग बात करें, इस ट्रेंगल में यदि बात करें, ए लाइन बराबर भी आपका क्या ए लाइन होगा, ए भी कितना होगा 30 रूट कितना होगा 3। तो इस ट्रेंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, 10 में होता है। 10 30 का वैल्यू कितना होगा 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1.8 बटे हो जाएगा 30√3। ए और एक कट जाएगा, यानी कि x बराबर आएगा 31.8 मीटर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सी। क्या हुआ है, चलिए नेक्स्ट। बोला जा रहा है दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 450 मीटर तथा 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ियों के बीच का दूरी 300 मीटर है तो ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी वो निकालना। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है क्या, दो रेलगाड़ी जो है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई दिया हुआ है 450 मीटर और 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर चल रही है। मान लेते हैं एक गाड़ी जो है वो यहाँ से चलेगी, इसका लंबाई दिया हुआ है, एक दूसरे की तरफ चलती है, और एक यहाँ से है इधर चलेगी।
एक गाड़ी का लंबाई दे दिया हुआ 450 मीटर दिया हुआ, और इस गाड़ी का लंबाई दे दिया हुआ 300 मीटर दे दिया हुआ है। ये जो चलेगी वो कितना क्या स्पीड से चलेगी, 162 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी, और ये जो चलेगी वो चलेगी आपका 108 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी, है ना। बोला रे दोनों रेलगाड़ियों का बीच का डिस्टेंस, ये जो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, बीच का डिस्टेंस भी कितना दे दिया हुआ, 300 मीटर दिया हुआ। तो बोला रहा है दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो पार करने का समय जो होता है वो दोनों के बीच की दूरी, समय बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी बटे होता है सापेक्ष चाल, बटे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। अब यदि दोनों का बीच की दूरी बात करें तो देखिए सब जुटेगा, है ना। ये 300 प्लस 450 प्लस 300, तो यहाँ पे जोड़ दिए 450 और 600, 1050 बड़े हो जाएगा सापेक्ष चाल। जब अपोजिट डायरेक्शन में होता तो चाल जुड़ता, और सेम डायरेक्शन में होता तो चाल घटता है। अपोजिट में जोड़िए 162 प्लस 108 आने आएगा 270। 1 किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, 18 कहाँ जाएगा ऊपर। अब जब इसको काटोगे तो आएगा आपके पास 14 सेकंड आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। दीवाना है देखिए यहाँ पे 7/2, 7/6, 7/12, 7/156 दिया हुआ, 11/3, 11/15, 11/35 दिया हुआ, 11/575। इसको सेपरेट करो, 7 वाले को एक साथ, 11 वाले को एक साथ। 7/2 प्लस 7/6 प्लस 7/12 प्लस डॉट 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 प्लस 7 आएगा 156 प्लस 11/3 प्लस 11/15 प्लस 11/35 प्लस डॉट 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 प्लस 11/575। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या है, 2 गुने क्या है, 1 गुने 2 है, 1 गुने 2, 2 गुने 3। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 11 का 12 गुने 13। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ, 1 गुने 3, यहाँ पे दिया हुआ 3 गुने 5, यहाँ पे दिया हुआ 5 गुने 7, यहाँ पे दिया हुआ आपका 23 गुने 25। देखिए अब इसको बनाने का एक तरीका होता है, पहले 7 ऊपर से कॉमन ले लो, ठीक है। 1 2 2 3, जब भी इस पैटर्न में क्वेश्चन होता है तो 1 शुरू में लिया जाता है, 1/1 और माइनस लास्ट में कितना है 1/, इसको 2 पार्ट में इसे बांधो, है ना। 1/, कितना हो जाएगा 13 प्लस वहां से यदि 11 कॉमन निकाल दोगे यहाँ सबसे, तो आपके पास यहाँ पे इस फर्स्ट में क्या है 1 है, तो 1/, क्या होगा 1 माइनस लास्ट में कितना है 25 है, तो 1/, कितना हो जाएगा 25, और डिफरेंस यहाँ पे कितने का 2 का है, तो 1/2 से क्या करना है गुणा करना है। बस इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, ये आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बोला रहा वस्तुओं ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है, ए और बी के विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है तथा बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 48,640 रुपया हो तो ए तथा बी का क्रमशः क्रय मूल्य क्या है वो निकालना। देखिए यहाँ पे सबसे यदि हम लोग पहले बात करें कि 28%, तो 28% जो 2 वस्तु आपके पास दिया हुआ ए और क्या दिया हुआ बी, तो पहले देखो ये 28% का मतलब क्या होगा, 28% मतलब 28/100 है ना। तो 4 से काटोगे 7 कितना आएगा 25, और फिर इसके बाद बोला जा रहा है क्या
दूसरा 24%, 24% का मतलब क्या करोगे 24/100 यानी कि हो जाएगा आपका 4 से काटोगे 6 बटे कितना आएगा 25। देखो ए और बी आपका दो वस्तु है, ठीक है, तो दो वस्तु आपका दिया हुआ, दोनों का विक्रय मूल्य बोला जा रहा है क्या समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ये यहाँ पे इसका सीपी ले लो और यहाँ पे क्या करो एसपी। देखो तो ए को बोला रहा 28% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 25 का जो सामान जो है वो 25 का सामान बिक रहा है कितना में, 25 का सामान बिक रहा है 25 और 7 कितना हो जाएगा 32 में बिक रहा है। और बी को बोला जा रहा है क्या 24% के हानि पर बेचा जा रहा है, मतलब ये हुआ कि 25 का सामान ये बेच रहा है कितना में, 25 का सामान बिक रहा है इसका 19 में। यहाँ भी दोनों का क्रय मूल्य सेम नहीं है, यहाँ पे दोनों का क्या विक्रय मूल्य सेम है, तो विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए यहाँ पे गुने क्या करोगे 19 और यहाँ पे गुने क्या करोगे 32, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें 28% 7 28 4 25, ठीक है, तो यदि हम लोग गुना करेंगे तो देखो तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, हम लोगों को निकालना क्या, ये तभी दोनों का क्रय मूल्य निकालना है। और ये यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यदि दोनों का कुल विक्रय मूल्य दिया हुआ, ठीक है, दोनों का कुल विक्रय फल यहाँ पे देखो 19 गुने 5 95 का 5, बैलेंस कितना बच जाएगा आपका 9, 19 गुने 2 38, 38 प्लस 9, 38 प्लस 9 हो गया आपका 47, 475 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 19 गुने 2 38 का 8, बैलेंस 3 हो गया, 19 3 57, 57 और 3 हो जाएगा 60, 608। नीचे भी आएगा आपका 608, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है सेम है। यहाँ गुना करोगे 32 को 25 से, 25 गुने 2 50 का 0, बैलेंस कितना बच जाएगा आपका 5 75 और 5 हो जाएगा आपका 80, ये 800 आ रहा है और एक का है 475। अब हम लोग पास क्या दिया हुआ, टोटल विक्रय मूल्य दिया हुआ, तो टोटल विक्रय मूल्य जोड़ दो तो कितना आ गया 6 6 12 1216, तो ये आपके पास दे दिया हुआ 1216 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 48,640, तो लिखेंगे 1216 बराबर 48,640। तो यहाँ से हम एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, सीधा छोड़ो, एक का वैल्यू यदि हम निकालोगे तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा, कट जाएगा, नहीं कितना निकलेगा 40। तो यदि आप इसका वैल्यू निकालोगे 475, तो एक बार 475 का यदि वैल्यू निकालोगे तो कितना निकल जाएगा, देखो ये 475 का वैल्यू निकालोगे 40 से गुना करो और इसका यदि वैल्यू निकालोगे तो 40 से गुना करो, तो यदि ये 4 चक 16 16 3 कितना आएगा 19, यानी 19,000 और 8 चक कितना आ जाएगा 32,000 आएगा, है ना। तो 19,000 और 32,000, देखिए क्वेश्चन ऑप्शन क्या आएगा आपका, ये आएगा, ये बन जाएगा। ऐसे थोड़ा सा देखिए क्वालिटिव है ना, लेकिन क्वेश्चन आपका बढ़िया है ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला जा रहा है 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। 400 से 700, तो देखिए इसको लिखना पड़ेगा 400 से 700 में, देखिए 6 2 बार आएगा, कहाँ तक आएगा, शुरू यदि हम लोग बात करें तो 466 से शुरू हो जाएगा, 466, इसी में 6 2 बार आएगा, फिर हो जाएगा 566, फिर क्या हो जाएगा 666, ये हो गया। अब कहाँ मिलेगा, 600 का आसपास में ही 6 मिलेगा, तो यदि हम लोग बात करें 616, एक 626, 606 भी आएगा, है ना, 606 में भी 2 आएगा, 606 में 6 2 बार आ रहा है, 600 आपका 16 हो जाएगा, 626 हो जाएगा, 636 हो जाएगा, 646 हो जाएगा, 656 हो जाएगा, 666 हो चुका है, 676 हो जाएगा, इसके बाद 686 हो जाएगा और 696 हो जाएगा। एक जगह और बच रहा है, क्या बच रहा है आपका 660 600 6 जो 2 बार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी टोटल कितना आएगा 20 आएगा। हाँ से नंबर ऐसे हैं जिसमें 6 कितने बार आएंगे
2 बार आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन ABC बराबर 90 डिग्री है तथा AB बराबर 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC के अंतर्गत की त्रिज्या का उसके परिगत वृत्त की त्रिज्या से अनुपात क्या है वो निकालना। बोला जा रहा है ABC एक समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, जिसमें बोला जा रहा है क्या, कौन ABC 90। मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रायंगल मेरा होगा वो समद्विबाहु समकोण होगा, है ना। B पर 90 डिग्री है, यानी कि आपका A B और C A 90 डिग्री है। अब बोला जा रहा है AB बराबर 12 दिया हुआ, तो A 12 तो AB 12, क्योंकि ऊपर AB बोला रहा है समद्विबाहु है ना, तो A और A बराबर तो नहीं होगा, A साइड A बराबर होगा। ये हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 44, यानी कि 12 रूट कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अब आपसे बोला रहा है इसके अंदर, यानी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसके अंदर जो आपका वृत्त बन रहा है और इसके बाहर जो वृत्त बन रहा है, इसके रेडियस का क्या निकालना, अनुपात निकालना। तो समकोण त्रिभुज के अंदर बने वृत्त का जो रेडियस r होता है, ठीक है, r परपेंडिकुलर बाय बेस माइनस हाइपोटेनस बाय 2 होता है, और ये समकोण त्रिभुज के बाहर बने वृत्त का जो रेडियस होता है, ठीक है, वो हाइपोटेनस बाय कितना होता है, 2 होता है। तो देखिए इसके अंदर जो आपका जो ये छोटा r क्या, जोड़ो 12 कितना हो जाएगा आपका 24, 12 + 12 24 माइनस 12 रूट कितना हो जाएगा, 2/2 आएगा, है ना। रेशियो बड़ा आर का हम लोग बात करें तो हाइपोटेनस कितना है, 12 रूट 2 बटे कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 कट जाएगा आपका, 12 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, 2 माइनस रूट 2, रेशियो कितना आएगा, रूट 2 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना, सी। नेक्स्ट, बोला रहा है ABC ने क्रमशः 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 1,40,000 रुपया तथा 2 लाख रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीने बाद C ने व्यापार छोड़ दिया। C के व्यापार छोड़ने के 7 महीने बाद B ने भी व्यापार छोड़ दिया। B तथा C ने अपना निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में C को लाभ के हिस्से के रूप में 1155 रुपये प्राप्त किए। A तथा B के लाभों का कुल हिस्सा क्या है वो निकालना है। बोला जा रहा है 3 आदमी दिया हुआ A B C है, A B C इन्होंने क्या कर रहा है, कुछ पैसे के साथ एक व्यापार आरंभ कर रहा है, जिसमें इन्होंने जो है वो A ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहा है, B जो है वो 1,40,000 रुपये का इन्वेस्ट कर रहा है, और C जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है कितने, 2 लाख रुपये का। टोटल बिजनेस जो चला वो टोटल बिजनेस कितना महीने चला, 1 वर्ष। वर्ष के अंत में बोला रहा नहीं, 1 वर्ष 12 महीना। C के बारे में बोला रहा है क्या, ये 3 महीने बाद व्यापार से हट गया। B के बारे में बोला जा रहा है क्या कि C के हटने के 7 महीने बाद B भी व्यापार से हट गया, मतलब ये 10 महीने बाद हट गया, यानी इसका पैसा 10 महीना रहेगा, इसका पैसा व्यापार में 3 महीना रहेगा। A पूरे होल टाइम यानी 12 महीने तक रहेगा। अब बोला जा रहा है क्या, इसमें जो लाभ हुआ, ठीक है, यानी कि जो आउटपुट मिला, इसमें C का शेयर दिया हुआ है 1155, तो A तथा B के शेयर का कुल हिस्सा क्या है, यानी कुल क्या है वो निकालना, दोनों का कुल शेयर क्या है वो निकालना। यदि आप काट दोगे तो देखो ये 4 0 4 0 4 0 आपका कट जाएगा, बच जाएगा आपके पास 10 × 12, रेशियो बचेगा 14 × 10, रेशियो बचेगा 20 × 3। यहाँ से भी यदि काटोगे 10 का टेबल से 1 बार में 1 कटेगा, 1 बार में कटेगा, 2 बार में, 2 का टेबल से 6 बार में 1 कटेगा, आपका 7 बार में 2 कट जाएगा, यानी बच जाएगा 6 7 और कितना बच जाएगा 3। तो C का शेयर दिया हुआ, 3 बराबर दिया हुआ आपका 1155, तो
1 बराबर है 1155/3 निकालना a प्लस बी, तो a प्लस बी को जोड़ दो, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, यानी काटोगे तो आएगा कितना 5005। बोला ना पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा पी क्यू आर केंद्रक बिंदु ए है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर हो तो पी ए की लंबाई क्या है वो निकालना। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी नहीं, पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका सेंट्राइड केंद्रक दिया हुआ ए दिया हुआ है। फिर बोला जा रहा है इसका साइड दे दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, साइड कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। फिर बोला जा रहा है पी ए की लंबाई कितनी है वो हम लोग को निकालना, पी ए की लंबाई कितनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके बाहर में क्या करो एक सर्कल बना दो। जैसे ही आप बाहर में एक सर्कल बना दोगे तो आपको ये दिखेगा क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर आपका क्या एक सर्कल है, जिसमें से ये जो लाइन है वो सेंटर से जा रहा है और कहाँ पे मिल रहा है सरकमफेरेंस पे, यानी ये क्या हो गया आपका रेडियस हो गया। ठीक है, तो बाहर बने वृत्त का जो क्या हो गया रेडियस। तो हमको ये पता है कि समबाहु त्रिभुज के बाहर बने वृत्त का जो रेडियस होगा यानी सरकम रेडियस आर बराबर हम लोग को पता होता है ए बटे होता है √3, जहाँ ए क्या बताता है साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइड बताएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 बटे √3, काट दोगे कितना आएगा 4√3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका डी आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो ये हमेशा फार्मूला पे रहता है, ये हमेशा फार्मूला पे रहता है। तो आप देखिए यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है क्या कि यहाँ पे देखिए 428 3 टाइम्स है और 348 3 टाइम्स लिखा हुआ। यहाँ पे देखो ए बी, यहाँ पे देख ए बी ने ए स्क्वायर हो गया, ए बी हो गया बी स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि यहाँ पे प्लस है या माइनस, ए क्यू और ए क्या हो गया बी क्यू हो गया। ठीक है, ए प्लस है मतलब दोनों को क्या करना जोड़ देना, और यदि माइनस रहेगा दोनों को घटा देना। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 428 प्लस हो जाएगा 348 बराबर हो जाएगा आपका 776 होगा। ठीक है, ये जो फार्मूला में सेट होता है सब कट जाता है ना। अब फार्मूला अप्लाई करके देखोगे ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू, तो नीचे वाला सारा क्या होगा आपका कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास क्या ए क्यू बनेगा और बी क्यू बनेगा। ठीक है, नीचे आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो रहा है बी स्क्वायर। ऊपर में एक फार्मूला इसका क्या होता है ए प्लस बी होता है, इंटू हो गया आपका ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस होता है बी स्क्वायर। नीचे आपके पास जो होगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी है और प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए पार्ट आपका क्या हो गया कट गया, सिर्फ क्या बचता है ए बी, यही क्या जुट जाता है ना। नेक्स्ट, बोला जा रहा है एक बेलन की ऊंचाई दिया हुआ 45 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया निकालना। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है एक सिलेंडर आपका दिया हुआ,
एक आपके पास सिलेंडर दिया हुआ, एक सिलेंडर दिया हुआ, बोले रहा क्या इसका हाइट दे दिया, एच दे दिया हुआ कितना 45 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला रहा इसका आधार की परिधि, आधार की परिधि होगी यानी कि 2 पाई आर बराबर दिया हुआ 132 सेंटीमीटर दिया हुआ, और इसका निकालना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, मतलब इसका निकालना है 2 पाई आर, एच क्या होगा वो निकालना। तो आपको ये पता है 2 पाई आर दे दिया हुआ, 2 पाई आर कितना दिया हुआ 132 और गुने हाइट दे दिया हुआ कितना 45। अब गुना कर दीजिएगा, जो आएगा सो आपका आंसर होगा, आंसर आएगा ए, है ना। नेक्स्ट, एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाले नल जो टंकी में 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है खोल दिया जाता है, तो छेद टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लेता है। टैंक की क्षमता क्या है निकाल। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है तो सीधा लिखिए क्षमता बराबर, है ना। पहले लगता था कितना घंटा 10 घंटा, अब कितना लग रहा है 15 घंटा। 15 गुने 10 बटे हो जाएगा आपका 15 माइनस 10, ये आएगा आवर में। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करोगे 60, और 1 मिनट में कितना पानी जा रहा है 1 मिनट में 4 लीटर डाल रहा है, गुने 6 का क्या करोगे 4, बराबर काट दोगे आएगा कितना 7200 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको तो बना ही लेंगे अब, है ना। ये सब क्वेश्चन आप जो है वो आप बना लेंगे, क्वेश्चन यदि आपके पास होगा तो देखिए क्वेश्चन आप अपना अपना जो है वो निकाल लीजिए, है ना। क्वेश्चन यदि आप निकाल लोगे तो आपको समझने में आसानी होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन छोटा कर रहे हैं, जगह मेरे पास नहीं है। ऐसे आपको दिखाई दे देगा इतना में। देखिए लाइनिंग वाला सिटिंग अरेंजमेंट, लाइनिंग वाला सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट देखा जाता है। यदि आपके पास कोई फिक्स पॉइंट है तो ठीक है। ये आपका बोला रहा पंक्ति 1 में एल एम एन और पी बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है, मतलब ये आपका लाइन 1 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लाइनिंग आपका क्या है 2 है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे दिया हुआ एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है और उसका मुंह आर की ओर है। एस अपनी अंतिम बाएं सिरे पर बैठा हुआ, देखिए एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा हुआ, एक फिक्स पॉइंट होता है। तो एस किस में है 2 में है, तो एस बायां, देखो इसका बायां किधर होगा, जो इधर मुंह किया होता तो इसका बायां होगा, नहीं एस यहाँ, ये फिक्स हो गया, ये यहाँ से नहीं उठेगा, है ना। के बाद और बोला रहा क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में, क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और उसका मुंह एल की ओर है। वो अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर है। वो देखिए वो ये भी लाइन आपका एक कांस्टेंट है ना, वो अपनी पंक्ति लाइन का आदमी है, ये अपनी बाएं सिरे पर बैठा हुआ। देखो इस आदमी मुंह इधर क्या, बाएं इधर होगा, है ना। ये बात समझ में आ गया, ये 2 फिक्स पॉइंट मिल गया। अब चलिए बैठाइए हम लोग जहां पे थे। एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल बैठा हुआ। एन किस ग्रुप का आदमी है, यानी किस पंक्ति का आदमी है 1 का। बोला रहा एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा हुआ, दाएं सिरे पर ये है, दाएं सिरे पर बैठा व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ कौन, एन यहाँ बैठा और उसका मुंह आर की ओर, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कौन होगा, आर होगा। एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा, ये तो हम बैठा चुके हैं। क्यू आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में, आर के दाईं ओर बगल में ठीक क्यू है और उसका मुंह एल की ओर, मतलब क्या होगा यहाँ पे एल होगा। अब क्या बच गया वो भर दो। फर्स्ट पंक्ति में कौन कौन आदमी हो गया, एल एम एन ओ, तो एल हो गया, एन हो गया, क्या बच गया एम। सेकेंड पंक्ति में कौन कौन आदमी है, पी क्यू आर एस, तो मेरे पास आर हो गया, एस हो गया, क्यू, यहाँ पे क्या बच गया, पी हो गया। अब जो आपसे पूछा जा रहा है वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट
एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बोला रहा है एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को इतना लिखा जाता है, ईयर को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में वीक को कैसे लिखा? देखो कुछ नहीं किया गया, अपोजिटली किया, ठीक है। एम होता कितना नंबर? 14 लिखा होगा ना। फिर उसी तरह देखो ओ होता है 15 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, 15 का जो अपोजिट होगा वो 15 का अपोजिट कितना हो जाएगा आपका? 12 होगा, है ना। तो ये 12 लिखा हुआ। अब ये कर लोगे। नेक्स्ट बोला ना कुछ पत्ता गोभी चट्टान है। देखिए कुछ पत्ता गोभी चट्टान है, कुछ पत्ता गोभी चट्टान है, चट्टान है। फिर बोला रहा कोई इस सभी चट्टाने पहिए हैं, सभी चट्टान बोला रहा पहिया, और कोई पहिया कैंची नहीं, पहिया कैंची नहीं है लेकिन ये पत्ता गोभी हो सकता है ना, यहाँ पे कैंची नहीं है। अब निष्कर्ष 1 में बोला रहा है क्या? सभी पत्ता गोभी पहिए, सभी पत्ता गोभी पहिए, पहला गलत। दूसरा बोला रहा है कुछ चट्टाने पहिए, कुछ चट्टान पहिए। देखिए चट्टान आपका पहिया में, कुछ अंदर से बाहर में कुछ भी सभी सही, कुछ भी सही होता है, कुछ चट्टाने भी क्या पहिया, और सभी चट्टाने भी क्या पहिया। तो ये क्या बोल रहा है? सही। तीसरा बोला जा रहा है आपका कुछ पहिए कैंची नहीं है। देखिए कुछ पहिए कैंची नहीं है, पहिया कैंची का कोई करेक्शन नहीं है, तो ये सही हो रहा। आंसर क्या होगा आपका? दूसरा और तीसरा होगा। एक क्वेश्चन और, ये सीरीज है 7, 17, 137, 407 और 1217। 7 गुने यहाँ पे हम लोग करेंगे 7 और 17, 7 गुने यदि हम लोग 3 करेंगे, 7 गुने 3 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 17। 17 गुने 3 करेंगे 51 माइनस 4, 51 माइनस 4 हो जाएगा आपका 47। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 47। इस तरह से आप 47 गुने 3 करोगे माइनस 4 करोगे तो मिलेगा कितना? 137। ठीक है। देखिए एक लास्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका, यहाँ पे सारा कंडीशन दे रखा हुआ है ए एंड बी का अर्थ। देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन, पहले इसको लिखिए, इसका और इसका मतलब क्या है निकाल लो। किस प्रकार से? इसी से निकालना है आपको क्या कि है तो एम है तो से किस प्रकार संबंधित है? एक लाइन काट दिया, कुछ छूटा नहीं है, लिखा हुआ है एस पी से किस प्रकार संबंधित। देखिए यहाँ पे एक तरफ दिया हुआ आपका क्या, एक तरफ दिया हुआ जी दिया हुआ, परसेंट दिया हुआ, भी दिया हुआ, एट द रेट दिया हुआ, एट द रेट आपका के एंड दिया हुआ पी, और यहाँ पे आपका दिया हुआ जी दिया हुआ, एच दिया हुआ, एस दिया हुआ, परसेंट दिया हुआ, एम। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है दोनों के बीच क्या परसेंट, तो ए परसेंट बी बराबर बता रहा है ए बी की बहन है, जी बहन है, जी बहन है किसकी? भी की। बी के बारे में पता नहीं लड़का या लड़की, कोई साइन नहीं देंगे, है ना। देखिए हम लोग लड़की के लिए माइनस लगाते हैं और लड़के के लिए प्लस लगाते हैं। एट द रेट है तो एट द रेट क्या बता रहा है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो ये भी पति होगा, किसका पति होगा? के का। पति पत्नी का रिलेशन क्रॉस में लगाएंगे के, यदि ये प्लस है तो ये कितना होगा? माइनस। अब यहाँ पे बच गया एंड, ए एंड बी क्या बता रहा है? ए बी की माता है, ए बी की माता है तो के माता है, किसकी माता है? पी की। पी को नीचे खींचेंगे, पी के बारे में पता नहीं है। आगे लाइए, आइए जी एच एस, जी एच एस यानी ए एच बी का मतलब है ए बी की बेटी है, तो जी बेटी होगी, किसकी बेटी होगी? एस की। तो जी बेटी है, माइनस लगाएंगे, और किसकी बेटी है? एस की। एस के बारे में पता नहीं है।
अब आ गया यहाँ पे परसेंट, तो ए परसेंट बी बराबर ए बी की बहन है, तो एस बहन होगी, किसकी बहन होगी, एम की। अब बोला ना, तो एस का पी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एस कौन लगेगा या लगेगी पी को, एस कौन लगेगी किसको, पी को। अब ये और वो दोनों जोड़ना पड़ेगा, जोड़िए, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, जी, तो जी के ऊपर आप क्या लगा दोगे, एस, एस माइनस है, यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है, एम, एम का जेंडर पता नहीं है, खैर उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन पूछा रहा है एस पी से किस प्रकार संबंधित है, एस कौन लगेगी किसको, पी को। पी की ये कौन है, देखिए पी का ये पिता है, का पिता है, और इसकी पिता की ये कौन है, माँ है, पिता की माँ, पिता की माँ बराबर कौन लगेगी, दादी लगेगी। तो ये था आज का टेस्ट का एनालिसिस, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप 20 क्वेश्चन के साथ, जो जेएसएससी आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।